निकल कर आ रहे हैं मुकेश अंबानी की तरफ से। रिलायंस देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान करेगा। जियो दिवाली तक 5G सेवा लॉन्च करने की बात की जा रही है। देखिए अभी अभी एक यहाँ पर ब्रेकिंग निकल कर आई है, बड़ी ब्रेकिंग है ये, कि जियो दिवाली तक 5G सेवा लॉन्च कर सकता है। ये एक न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा देश की तरक्की में बड़ा योगदान देगी और आने वाले समय के लिए भारत को एक बड़ा ताकतवर बनकर उभरेगा। इस तरह के बयान भी मुकेश अंबानी की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। मयूरेश, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, दिवाली तक जियो 5G भी सेवा लॉन्च करेगा। ये एक अभी अभी अनाउंसमेंट निकल कर आया है एजीएम से। आपका क्या व्यू बन रहा है अभी जो अनाउंसमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, काफी पॉजिटिवली देखता हूँ आई थिंक, क्योंकि जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, पिछले एजीएम में बातें यही हो रही थी और जो एनुअल रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि 1000 सिटीज यानी 1000 शहर इन्होंने कवर कर लिए हैं। और जो फाइबर ऑप्टिक लिंक का एक पूरा प्रयास है, ये इन्होंने कुछ वर्षों पहले ही स्टार्ट कर लिया है। तो आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट रेडी इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज सर्विसेज। वो जो एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेज एंड इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म्स, जो फ्रंट एंड और बैक एंड में लगती है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग फाइबर ऑप्टिकल टू द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, मुझे लगता है आई थिंक दिवाली तक अनाउंसमेंट इज अ वेरी वेरी प्लेजेंट न्यूज़। क्योंकि जो फिक्स ब्रॉडबैंड की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लगता विद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट आज भारतवर्ष में, जैसे पार्थिव ने भी फिगर्स कहे हैं, जो मुकेश भाई ने खुद ने फिगर्स कहे हैं, कि देयर इज ओनली 20 मिलियन काइंड ऑफ पेनिट्रेशन, जो काफी बड़ा मार्केट हो सकता है। इसलिए प्राइसिंग में भी आई थिंक बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक इट विल बी कॉम्पिटिटिव, विच मीन्स दैट मार्केट शेयर गेन्स फिक्स ब्रॉडबैंड में भी हासिल होंगे। और वायरलेस में तो आप देख ही रहे हैं कि आई थिंक जो रिलायंस और भारती है, ये अच्छा खासा मार्केट शेयर ऑलरेडी गेन कर चुके हैं। तो ये लगता है काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ दिवाली तक लॉन्च करना, एंड दैट शुड बी टेकन वेरी वेरी पॉजिटिवली बाय द मार्केट्स। एब्सोल्युटली। तो ये जो पहली एक जो बड़ी अनाउंसमेंट थी उसको लेकर अभी तक दिवाली तक की न्यूज़ आई है कि दिवाली तक ये 5G सर्विसेज रोल आउट हो जाएंगे। हालांकि और डिटेल्स आनी कि टैरिफ प्लान्स कैसे होंगे, डिमांड कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग होने किन ज्योग्राफी से लगती है, ये सारी बातों पर हम और डीप रिसर्च करेंगे। लेकिन ज़ाहिर तौर पर यहाँ हम देख रहे हैं मयूरेश, ये बात थी क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी और पूरे सेक्टर के लिए भी एक री रेटिंग जैसा मूव भी था। आप टेलीकॉम एंसिलरी में भी देखें जिस तरह से वहाँ एक री रेटिंग का मूव बना हुआ है, क्योंकि जब ये 5G ऑक्शन हुई तो $19 बिलियन की जो स्पेक्ट्रम सोल्ड हुई है उसमें टॉप बायर रिलायंस था। तो जियो से तो एक बड़ी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पर आपको और इम्प्लीमेंटेशन में क्या और चैलेंजेस लगते हैं? क्या आप वॉच आउट करना चाहेंगे? क्या इस स्पेस के लिए ये एक वॉचफुल इवेंट है कि टैरिफ प्लान्स कैसे होंगे 5G के, कितने कंपेटिटिव होंगे? क्योंकि बड़ा रेवोल्यूशन जब 4G आया, जियो आया, तो रिलायंस ने क्रिएट किया ही। नहीं, एब्सोल्युटली प्रियंका, तो आई थिंक प्राइसिंग प्लान्स काफी रीजनेबल रखेंगे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जस्ट अभी जो कह रहा था, क्योंकि आई थिंक मार्केट शेयर गेन करना और हासिल करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा आप ये समझिए, जो आई थिंक एंड यूजर एप्लीकेशंस होती हैं 5G सेवाओं की, इसके लिए आई थिंक जो डिवाइसेस लगती हैं ये थोड़ी डिफरेंट रहती है कंपेयर टू व्हाट वी यूज फॉर 3G और 4G। तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ अनाउंसमेंट्स में कोई 5G हैंडसेट को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स होती है क्या। तीसरा आई थिंक जो डिप्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हो और जो हम सुन रहे हैं दिवाली तक का, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक रीजनेबल टैरिफ प्लान से एक एग्रेसिव रोल आउट होता है, एंड मुकेश भाई ने ये प्लान ऑलरेडी आई थिंक बहुत अच्छी तरह से जाहिर किया था कि दे वांट टू बी प्रोबेबली बी द फर्स्ट, एंड इट लुक्स लाइक अगर दिवाली तक लॉन्च करेंगे दैट दे विल बी द फर्स्ट टू लॉन्च दीज सर्विसेज विद द प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1000 सिटीज, यानी 1000 शहरों में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एग्रेसिव केपेक्स और भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। चौथा जो बैकएंड लगता है प्रियंका, इसके लिए आई थिंक थोड़े ट्वीक्स लगते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकएंड पे भी और फ्रंट एंड पे भी, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक रिलायंस इज वेरी वेल इक्विप्ड टू प्रॉब्ली हैंडल दिस, क्योंकि अगर दिवाली तक लॉन्च करना है तो ये सारी चीजें आई थिंक अभी टेस्टिंग या बीटा फेज भी होंगी, एंड देन दैट लॉन्च विल प्रॉब्ली हैपन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, एंड इफ दे प्रॉब्ली लॉन्च दिस व्हिच दे आर एक्सपेक्टिंग टू, एज दे से, मुझे लगता है जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ये हमेशा आई थिंक लीडर को मिलता है, एंड इफ रिलायंस इज एबल टू डू दैट, आई थिंक दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज स्टेज विद देम।
ज्योग्राफीज यहाँ पर यानी अनाउंस हुई हैं, चेन्नई और कोलकाता। शरद भी है हमारे साथ स्टूडियो में। शरद बहुत डीप रिसर्च करते हैं सब्जेक्ट पे भी, हमारे लिए कई सारे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स और ग्राफिक्स बना के लाते हैं। शरद, ये जो 5G रोल आउट है ये तो बहुत पहला पॉइंट था, ये इस पर तो सबसे पहले बाजार की नज़र थी, लेकिन और डिटेल्स अब जैसे जैसे आ रही हैं, चेन्नई बताया जा रहा है, कोलकाता बताया जा रहा है, ये दो बड़ी ज्योग्राफीज हैं जहाँ से पहले 5G रोल आउट होगा। पर हम एक और जो बड़ी सरप्राइजिंग मूव देख रहे हैं कि टेलीकॉम के साथ साथ टेलीकॉम एंसिलरीज में वो कितनी बड़ी री रेटिंग है, इसमें जो कंपनीज है वहाँ कितना बड़ा मोड फैक्टर है। आप कैसे प्ले आउट होते हुए देखते हैं इस पूरे सेक्टर को? जी बिल्कुल, टेलीकॉम एंसिलरी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स जैसे HFCL हुए जो एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं ये जो फाइबर्स होते हैं रिलायंस के साथ, तो वो स्टॉक में भी आप देख सकते हैं तेज़ी देखने मिली है। आप उसके अलावा जो है बहुत सारे स्टेरलाइट टेक जैसे कंपनी हुए, 5G के जो एंसिलरी थीम वाले कंपनीज हुए, और इंक्लूडिंग नेल्को भी 5G में है और रूरल कनेक्टिविटी पे उनका फोकस है। और आप देख सकते हैं नेल्को के स्टॉक प्राइसेस में भी जो है ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ देखने मिला है, आज ऑलरेडी सर्किट खा रहा है। तो जो टेलीकॉम स्पेस तो ज़रूर मूव करेंगे, लेकिन जो टेलीकॉम हार्डवेयर है, टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स है, उस पर जो है तेज़ी देखनी पड़ सकती है और आगे जाते हुए लंबे ऑर्डर बुक्स देखने मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो 3 अहम बात हुए हैं आज के AGM के मीटिंग में, वो सबसे पहला है कि 2 लाख करोड़ का कैपेक्स होने वाला है 5G के लिए। दिवाली, इस साल के दिवाली में जो है की सिटीज़ में जो है रोल आउट होने वाले हैं और अगले साल दिसंबर 2023 तक पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में कवरेज देखने वाली है। ये तो बात हुई, लेकिन जो इन बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं प्रियंका, उसमें जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज का लो बैंड स्पेक्ट्रम में जो है उन्होंने जो है वो जो 5G स्पेक्ट्रम में उन्होंने जो है हिस्सेदारी ली और वो जीते। अब जब ये लो बैंड स्पेक्ट्रम होता है तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं या जो Tier 3 Tier 4 सिटीज होते हैं उसको वो कैटर कर सकता है और उसका कोई कॉम्पिटिटर वहाँ पे है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो इन बिटवीन द लाइंस जो हमने रीड किए हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जो रोल आउट होगा पैन इंडिया वो भी बहुत ईजी होगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात देखनी होगी कि एंसिलरी कंपनीज जो टेलीकॉम स्पेस पे है, ऑफकोर्स भारती एयरटेल और रिलायंस दोनों के बैलेंस शीट में भी इंप्रूवमेंट आई है, ARPUs बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। हालांकि एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करूंगा कि इस 5G थीम में जो है आपके बीटन डाउन स्टॉक आज है दिन के ट्रेड में टेक महिंद्रा, उनका भी 5G का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़े लेवल पे है, ऑलमोस्ट 20 to 25% पे टेक्नोलॉजी पे वो काम करते हैं। तो ज़रूर टेक महिंद्रा पे फोकस रखिएगा और जितने भी अन्य 5G एंसिलरी थीम स्टॉक्स हैं उन पे भी फोकस रखे हैं। तो यानी आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा स्केल हो जाएगा। तो अभी तो खैर जो कैपेक्स निकल कर आया है वो 2 लाख करोड़ आया है। नीरज, आप कैसे देख रहे हैं, क्या किस तरह से आप इस डिटेल्स को एनालाइज कर रहे हैं कि जो अभी इनिशियल कैपेक्स आ रहा है वो यही 5G रोल आउट के लिए वो 2 लाख करोड़ होगा। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है? बेसिकली जो केपेक्स की बात कर रहे हैं उन्होंने जैसे एक एग्रेसिव प्लान बोला है कि दिवाली तक ही वो 4 बड़ी सिटीज में शुरू कर देंगे और 2023 दिसंबर तक पैन इंडिया कर देंगे। तो जिस तरह की उन्होंने बोला है कि वो एक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में भी काफी ज्यादा उनको है कि स्कोप है, जहाँ पेनिट्रेशन बहुत बढ़ सकती है, पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो एक नेटवर्क पूरा बनाना होगा, तो उसमें ऑप्टी फाइबर की जो कंट्रीब्यूशन होगी और जो कंपनीज हैं जो ये कनेक्टिविटी में हेल्प करेंगे, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आई थिंक ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको काफी इसका एक पार्ट मिल सकता है। तो ऑप्टी फाइबर इक्विपमेंट जैसे इन्होंने बात की अभी कंपनीज थी जैसे हिमाचल है और ऑप्टी फाइबर बनाने वाली कंपनीज हैं। एक और कंपनीज है जो लेआउट में हेल्प करती हैं, तेजस है, जैसे विंध्या टेल लिंक है। ये काफी कंपनीज है जो इस चीज को एक फायदा मिल सकता है इसका, जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आई थिंक एक बहुत बड़ा पार्ट उनको भी इसके साथ मिल सकता है। ओके और बिल्कुल, और जैसे ही ये खबर आई है और हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी शेयर्स जो कि शरद भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वहाँ पर तेज़ी भी है। विंध्या टेलिंग्स में 2.5% की तेज़ी अभी आई है। HFCL 4% ऊपर आ चुका है। नेल्को, स्टरलाइट टेक सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। पार्थिव, आपसे समझना चाहेंगे इस स्पेस में आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है एक अच्छी बाइंग इस वक्त देखी जा सकती है इन तमाम कंपनियों में। आपका क्या व्यू बन रहा है?
एक चीज समझनी जरूरी है कि अगर रिलायंस ऐसी कंपनी 2 लाख करोड़ का जो कैपेक्स अनाउंस करती है फॉर 5G पैन इंडिया 5G रोल आउट, और ये दिसंबर 2023 तक उन्होंने अनुमान दिया है कि पूरे इंडिया तक ये रोल आउट हो जाएगा, तो नॉट नेसेसरली द एंटायर पाई ऑफ दिस कैपेक्स विल गो टू इंडियन कंपनीज, बिकॉज इतनी बड़ी क्षमता इंडियन कंपनीज में आज के तारीख में नहीं है कि ये पूरा जो कैपेक्स है वो सप्लाई कर पाए या वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सप्लाई दे पाए। तो डेफिनेटली काफी ग्लोबल कंपनीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट होंगी, लेकिन अगर मैं देखने जाऊं तो नॉट ओनली रिलायंस बट भारती भी 5G का कैपेक्स करेगा। तो उस लिहाज से डेफिनेटली जो एक कंपनी हमें अच्छी लग रही है वो टाटा ग्रुप की तेजस नेटवर्क्स है। नो डाउट आज थोड़ा शेयर रैली किया है, लेकिन जब भी कंसोलिडेट होता है कोई भी डिक्लाइन आती है तो ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली नजर में रखें, बिकॉज ग्लोबली अगर हम देखने जाए तो वर्ल्ड ओवर एक कंसेंसस बन रहा है कि चाइनीज इक्विपमेंट गियर को अवॉइड करे, वेदर इट इज हुआवे और ZTE। तो उस लिहाज से अगर तेजस नेटवर्क उनका ऑपरेशन स्केल अप कर सकता है, बिकॉज नाउ दे हैव बैकिंग ऑफ टाटा ग्रुप, तो नॉट ओनली दे विल बी सप्लाइंग इक्विपमेंट टू द इंडियन कंपनीज बट इवन एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे बन जाता है। फाइबर ऑप्टिक की कंपनीज जो डिस्कस हुई जैसे कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, विंध्या टेली है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि बिजनेस मॉडल जिस तरह का है तो वहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है मार्जिन का बेस्ड अपॉन द रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पे हमारा बहुत रुचि नहीं रहेगा, लेकिन वी डेफिनेटली प्रिफर अ कंपनी लाइक तेजस नेटवर्क्स टू प्ले एज अ प्रॉक्सी फॉर टेलीकॉम कैपेक्स। राइट, तेजस नेटवर्क्स भी ये कंपनी है। देखिए 13% ऊपर ये स्टॉक इस पर कारोबार कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा नीचे आने दे, फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं तेजस में।